नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़िए। आज हम बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल की। हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, मैं आपको हिस्ट्री कराऊंगा इसमें। और हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड। चलिए, हिस्टोरिक पीरियड हम यहाँ पर बात करेंगे। सर जल्दी जल्दी से आप लोग आइए, मैं आपको पहले सिलेबस बता देता हूँ कि हमें पढ़ना क्या क्या रहेगा। ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है और इसमें जो हम पढ़ेंगे, इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत सारी चीज़ों को हम बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से पढ़ेंगे। जिसमें हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, देखिए प्राग ऐतिहासिक काल में सिलेबस आपको एक बार बता देता हूँ कि प्राचीन इतिहास में हमें क्या पढ़ना है। प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ना है, सिंधु घाटी पढ़ना है, वैदिक सभ्यता पढ़ना है, जैन एवं बौद्ध धर्म पढ़ना है, महाजनपद काल पढ़ना है। और महाजनपद काल में जो 16 महाजनपद थी उनके बारे में डिटेल में हर चीज़ पढ़ते हुए चलेंगे। मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे, प्रमुख राजवंश पढ़ेंगे। उसके बाद हम आते हैं मध्यकालीन में, यानी कि अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य और सिख साम्राज्य। इसी में हम विजयनगर साम्राज्य भी पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का विखंडन हुआ, गोलकुंडा वगैरह, अहमदनगर, वरार, वीदर, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे। विश्वास रखना कि ये सेलेक्टेड और बहुत बहुत कम, जो मैं कह सकता हूँ कम पेजेस में, बहुत कम पेजेस में हम करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। वास्तविकता तो तभी आती है जब हम कम पेजों में और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आए। मैं पूरी बुक यहाँ पर लिखवा दूँ, बहुत सारी चीज़ें लिखवा दूँ और उसमें आपको आपको बहुत सारी चीज़ें याद ना हो, मैं कम लिखवाऊँ, याद ज़्यादा हो तो उसका ज़्यादा फायदा है। तो मेरा प्रयास ये है कि मैं एसएससी जीडी के आधार पर, देखिए आधुनिक भारत, जिसमें हम 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन राज्य पढ़ेंगे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे, अंग्रेजों की भारत विजय पढ़ेंगे, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति, सामाजिक सुधार आंदोलन, क्रांतिकारी संगठन, ये सब हम आधुनिक भारत में पढ़ लेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर आधुनिक भारत में पढ़ेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत शानदार तरीके से होगा। अब बात आती है कि हमें जो है पढ़ना कैसे होगा, हम पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जब पढ़ा तो हम यहाँ बात करते हैं कि सर आज का जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री में, उस टॉपिक को हम क्या पढ़ेंगे बताइए। हिस्ट्री की बात आती है तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था वो था प्राग ऐतिहासिक काल। क्या था जी? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे थे, हमने अभी पढ़ा था, इसे हमने क्या बोला था? इसे हमने बोला था प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, आपने पढ़ा प्री हिस्टोरिक पीरियड, हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे हिस्टोरिक पीरियड। चलिए, जब हम इस प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बात करेंगे तो पहले तो हमें इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। इतिहास क्या है? जब हम इतिहास की बात कर लेते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि सर जो हिस्ट्री है इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं कि सर जिसके साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, या ऐसे कह सकते हैं कि जिसके साक्ष्य लिखित रूप में नहीं थे, उसे तो हम बोलेंगे भैया जिसके साक्ष्य लिखित रूप में नहीं है। प्राग ऐतिहासिक काल की बात होगी, मुझे आप एक बार कमेंट करके ये बता दो कि भैया इतिहास का जनक किसे कहते हैं। इतिहास का जनक किसे कहते हैं, फटाफट से बता दीजिए कि सर इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। कौन कौन भैया बताएंगे? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। हम यहाँ पर बात करेंगे सर, जो इतिहास का जनक है उसे किस रूप में जानते हैं? हाँ जी, अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें आपके नहीं कराऊंगा, मैं केवल अभी आपसे पूछ रहा हूँ। ये कभी पूछा भी नहीं जाता कि इतिहास किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर अतीत का अध्ययन जो होगा वो इतिहास कहलाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर पूछा था फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। कौन होगा? हेरोडोटस। उसने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका।
हिस्टोरी का एक पुस्तक लिखी जिसमें उसने ये सारा वर्णन किया है। ठीक है, तो इतिहास का अगर मैं बात करूं कि सर ये बताइए इतिहास का जनक किसे कहते हैं, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, जनक। तो आप कहेंगे सर फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं, बताएं जल्दी से, फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री के बारे में बात होगी तो आप कहेंगे सर फादर ऑफ हिस्ट्री जिसे हम किस रूप में जानेंगे, आप कहेंगे सर फादर ऑफ हिस्ट्री जिसे हम हेरोडोटस के नाम से जानेंगे। किसके नाम से, हेरोडोटस, डोटस। ठीक है, हेरोडोटस। अब हेरोडोटस है, इसकी बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिका। इसकी बुक का नाम क्या होगा, आप कहेंगे सर हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका किसकी पुस्तक होगी, चलिए बताइए कि सर जो हिस्टोरिका पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, हिस्टोरिका। चलिए बताइए, आप यहाँ पर कहेंगे सर हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखवा दी थी, आप बताएंगे सर हिस्टोरिका जो पुस्तक है ना वो इतिहासकार हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई थी, ये तो हमें पता ही है। ठीक है सर, एक बार सिलेबस दिखा दीजिए, हम देख लेते हैं। बेटा सिलेबस तो वैसे भी आपको मिल जाता, सिलेबस तो वैसे भी आपको पीडीएफ में मिल जाता, इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, जो हमारी टीम लिखती है वही भैया इसको आपको दिखा देती। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर बात ये हो गई कि सर हम इसको पढ़ रहे थे, हमने यहाँ पर बात की थी कि सर जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल को हम कितने भागों में बांट रहे हैं, 3 भागों में। कि भैया कौन कौन से भागों में बांटेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल इसे हमने 3 भागों में बांटना है, कमेंट में बता दीजिए। प्री हिस्टोरिक पीरियड ऊपर लिखा है तो बार बार नहीं लिखेंगे, आप कहेंगे सर एक है पुरापाषाण काल, कौन सा, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल की अगर बात हो रही है तो एक है भैया मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, आप कहेंगे मध्य पाषाण काल, और एक हो जाएगा नव पाषाण काल। क्या हो जाएगा, नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाएंगे कि सबसे पहले आग की खोज कौन से काल में हुई थी, तो पुरापाषाण काल जिसे इंग्लिश में पैलियोलिथिक पीरियड कहा जाता है, क्या कहते हैं जी इसको, आप कहेंगे सर इसे पैलियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। जल्दी जल्दी से बताइए कि सर इसे पैलियोलिथिक पीरियड के नाम से भी जानेंगे, लिथिक पीरियड के नाम से भी जानेंगे। मध्य पाषाण काल को इसे मेसोलिथिक पीरियड के नाम से जानेंगे, या इसे और हम क्या कह सकते हैं, मिडिल स्टोन एज कह सकते हैं क्या, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल। देखिए हिस्ट्री से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हिस्ट्री से आ जाते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ना है, देखिए वैसे तो मैं पीडीएफ भी लाया हूँ, मैं पीडीएफ भी लाया हूँ और मैं पीडीएफ भी आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, पीडीएफ भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि हाथ से लिखने में ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, हाथ से लिखने में ज़्यादा अच्छा है, फिर मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो पीडीएफ से कराऊंगा। इसे बोलेंगे मेसोलिथिक पीरियड, लिथिक पीरियड। ठीक है, पीरियड। और एक होता है भैया इसे क्या बोलेंगे, नवपाषाण काल को, नवपाषाण को न्यू स्टेन एज बोलेंगे, या इसे और भी कुछ बोल सकते हैं क्या, आप कहेंगे जी हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हैं। कि क्या बोल सकते हैं, तो आप कहेंगे सर इसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। तो आपने पढ़ लिया कि भैया इसे न्यूलिथिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, हालांकि मैं इसको दिखाऊंगा भी आप लोगों को। ये पीडीएफ कैसे लगा दिया आपने, चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सर इसे न्यूलिथिक पीरियड भी कहा जाता है, न्यूलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। अब एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके हम पढ़ लेते हैं कि सर इसका जो समय माना गया है ये समय अज्ञात समय से, कहाँ से, अज्ञात
समय से 12,000 बीसी तक। कहाँ तक? 12,000 बीसी तक। लेकिन बहुत सारी जगहों पर इसे 20 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक दिया हुआ है। कहाँ से? 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक दिया हुआ है। अब इसे की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर 12,000 बीसी से लेकर इसे कहाँ तक? इसे भैया 6,000 बीसी तक। कहाँ तक? 6,000 बीसी तक। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 6,000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक, 2500 बीसी तक यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन कुछ सोर्सेज में इसे 6,000 ना बताकर 4,000 बीसी से 2500 बीसी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों ही यहाँ पर वैलिड माने गए क्योंकि ये भी आया है और ये भी आया है। तो इसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना, ये आपका एसएससी जीडी में पूछा गया है, ये एसएससी जीडी में पूछा गया है और ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ठीक है, सीजीएल, समझ गए आप लोग? ये एसएससी सीजीएल में, ये एसएससी जीडी में पूछा गया, तो मैंने दोनों ही लिखवा दिए। हालांकि इसे सीजीएल में 20 लाख, आप कहेंगे सर 20 लाख बीसी से 12,000 बीसी तक भी दिया है, कहीं 10,000 बीसी तक भी दिया है। ठीक है, तो ये भी जो टाइम है ना, इन्हें आप अच्छे से समझना कि भैया ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले, कभी कभी इनके टाइम भी पूछ लिए जाते हैं। अब बात आती है सर पाषाण काल, पुरा पाषाण काल क्या होता है जी? पुरा पाषाण काल, इसमें हम पढ़ेंगे सर पैलियोलिथिक पीरियड। अब ये कब से कब तक? तो आप इसे अज्ञात समय से मान लें या 20 लाख से मान लें। ठीक है, अज्ञात मैंने वहां लिख ही दिया है, यहां 20 लाख मान लीजिए। 20 लाख या अज्ञात समय से लेकर 12,000 बीसी तक। ठीक है, अज्ञात का मतलब समझ रहे हैं आप लोग क्या होता है? कि भैया जिसका समय ही ना पता हो। कि पुरा पाषाण काल जो है, इसका अध्ययन किसने किया था? इसकी स्टडी किसने की थी और कब की थी? बताइए जल्दी से, इसकी स्टडी किसने की थी? कौन भैया बताएंगे कि सर इसकी स्टडी किसने की थी? चलिए बता दीजिए कि भैया इसका जो अध्ययन है पुरा पाषाण काल का, ये अध्ययन कब हुआ? बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। कि सर 1863 में एक इतिहासकार थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा अध्ययन किया जाता है। कि सर इसका अध्ययन होता है 1863 में। और कौन थे इतिहासकार? आप कहेंगे सर जिनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। ठीक है जी, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। ठीक है जी, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट द्वारा। चलिए कि सर ये बताइए पुरा पाषाण काल या स्टडी ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड कब और किसने की थी? तो 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। जब इन्होंने अध्ययन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि पुरा पाषाण काल में क्या क्या चीजें होती हैं, समझ में नहीं आ रही राइटिंग? मैं तो इतना अच्छे से साफ साफ लिख रहा हूं, क्या राइटिंग गंदी लग रही है? 63 है बेटा, ये 1863। बताइए राइटिंग गंदी लग रही है क्या? अब बात आ गई कि सर इन्होंने जब अध्ययन किया तो क्या क्या बातें बताई इनके बारे में। इन्होंने कहा कि पुरा पाषाण काल में ही पत्थर का प्रयोग हुआ है। कि सर पूरा सबसे पहले पत्थर का प्रयोग किसमें किया गया था? पत्थर का प्रयोग, आप कहेंगे सर पत्थर का प्रयोग, यूज ऑफ स्टोन। कि भैया यूज ऑफ स्टोन, बताएंगे सर पत्थर का प्रयोग किसमें किया गया था? यूज ऑफ स्टोन्स। आप कहेंगे पुरा पाषाण काल में सबसे पहले पत्थर का अध्ययन किया गया और यहीं पर आग की खोज भी हुई। कि सर आग की खोज किस काल में होती है? आग की खोज, आप कहेंगे सर आग की
खोज कब होती है? डिस्कवरी ऑफ फायर, खोज, आप कहेंगे सर डिस्कवरी ऑफ फायर। यहां पर आप लिखना कि भैया डिस्कवरी ऑफ फायर, डिस्कवरी ऑफ फायर। अच्छा, आग की खोज पुरा पाषाण काल से हुई, ये कैसे पता चला? ये कैसे पता चला कि आग की खोज कहां से पता चली? तो एक जगह है चाउजू गोजियन, एक गुफा है, वहां गुफा में राख के ढेर मिले, राख के ढेर मिले, जिससे ये पता चलना चाहिए, जिससे ये पता चलना चाहिए कि सर जो आग की गुफा है वो कहां पर है। देखिए हम बात करेंगे चाऊ, आप कहेंगे सर चाउजू गोजियन, चाउजू गोजियन, चाउजू गोजियन कहां पर है? गोजियन आप बताएंगे सर चाउजू गोजियन, ये भैया चीन में गुफा है। क्या है जी? चीन में गुफा, चीन में गुफा है एक चाउजी गोजियन, वहां से एक आग के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? आग के साक्ष्य प्राप्त हुए। चलिए अब बात ये आ गई कि सर यहां पर इन्हें शिकार का अल्प ज्ञान था। इन्हें क्या था? आप कहेंगे सर शिकार का अल्प ज्ञान था, कि भैया शिकार का अल्प ज्ञान था। शिकार का क्या था जी? इन्हें अल्प ज्ञान, लिटिल नॉलेज ऑफ हंटिंग। आप कहेंगे सर लिटिल नॉलेज, लिटिल नॉलेज ऑफ, लिटिल नॉलेज ऑफ हंटिंग। इन्हें भैया शिकार का भी आधा ज्ञान था, अधूरा ज्ञान था, पूरी जानकारी नहीं थी कि भाई शिकार होता है। क्योंकि ये जो है यहां पर हम पढ़ेंगे कि सर शिकार का अल्प ज्ञान किसको था? तो जो यहां पर, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, पत्थर से आग लगाई गई थी, बिल्कुल। और पत्थर से आग लगाई गई, आग के सबसे पहले जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो कहां से मिले थे? तो वो साक्ष्य मिले थे चाउजू गोजियन नामक गुफा से। और ये चीन में एक गुफा हुआ करती थी। कहां मिली है ये गुफा? आप कहेंगे सर ये गुफा कहां पर मिली? तो चीन में ये गुफा मिली है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब ये जो है ना, इन्हें शिकार का अल्प ज्ञान था, आग की खोज भले ही कर ली गई थी, लेकिन ये कच्चा मांस खाते थे। ये क्या करते थे? आप कहेंगे सर कच्चा मांस खाते थे। ठीक है, क्या करते थे ये लोग? जो पुरा पाषाण काल के लोग थे, ये कच्चा मांस खाते थे। ठीक है, ये क्या खाते थे? कच्चा मांस खाते थे। इन्हें मांस पकाना नहीं आता था, क्योंकि कच्चा मांस खाते थे। कौन से काल के लोग कच्चा मांस खाते थे? खाते थे। आप कहेंगे सर पुरा पाषाण काल के लोग थे जो कच्चा कच्चा मांस खाते थे। सीक्वेंस में ही चल रही है जी पुरा पाषाण काल, कि पुरा पाषाण काल में क्या क्या चीजें हो गई ये हमने पढ़ लिया। भाई सबसे पहले मैं पुरा पाषाण काल ही तो लिखवाऊंगा। यहां पर मैंने 3 काल बताए, 3 काल में सबसे पहले मैंने पुरा पाषाण काल करा दिया। क्या करा दिया? पुरा पाषाण काल करा दिया। अब पुरा पाषाण काल होगा, इसके बाद हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। किसकी बात करेंगे? हाँ जी, कच्चा। आप कहेंगे सर कच्चा मांस खाते थे ये, कच्चा नहीं कच्चा। ठीक है जी, क्या खाते थे ये? कच्चा मांस खाते थे, कच्चा मांस। ठीक है, लिख लीजिए। अब बात आ गई भैया मध्य पाषाण काल की। आप कहेंगे सर मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, कि सर मध्य पाषाण काल में हम यहाँ पर बात करेंगे कि मध्य पाषाण काल जिसे मेसोलिथिक पीरियड के नाम से भी हम जानेंगे। मेसोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड कह सकते हैं इसको, या इसे और क्या कहा जा सकता है? पीरियड। आप कहेंगे सर इसे इसे मिडल स्टोन एज भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल को मिडल स्टोन एज भी कहते हैं। अब इसका जो अध्ययन है, जो इसकी स्टडी है, स्टडी किसने की थी? आप कहेंगे सर इसका अध्ययन किसने किया था? अध्ययन, चलिए बताइए कि सर इसकी स्टडी की है 1867 में। कहीं कहीं ये ना 1967 लिखा हुआ है, जो कि गलत है। 1867 में इसका अध्ययन होता है। और कौन करते हैं? CL कार्लाइल। आप कहेंगे सर कार्लाइल द्वारा अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक भैया एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है CL कार्लाइल।
यहां पर हमने पढ़ लिया कि भैया ये बताइए 1863 होगा माय डियर। हाँ जी सौरभ जी 1863 होगा जी। ठीक है 1863 में अध्ययन हुआ, 68 में नहीं। ठीक है अब ये भी ऐसे तो मैं ये कह सकता हूं, ये भी बहुत सारी जगहों पर 1967 दिया जो कि गलत हो जाएगा। 1967 में नहीं हुआ इसका अध्ययन। हाँ जी देखिए सुनील जी मैंने कहा ना अज्ञात से 1000 नहीं, वहां पे 10,000 बताया होगा। वो मैंने अभी बोला भी, अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो बड़ा समस्या हो जाएगी। ठीक है वहां पर 12,000 से 10,000 बीसी भी दिया है। हाँ तब तो दिक्कत वाली बात है ना, क्योंकि ये जो पीरियड है ना ये फिक्स थोड़ी है। यहाँ पर 20 लाख से बाद 12,000 है, कहीं बाद 10,000 है, तो ये 10,000 से 6,000 है, तो कहीं ये 4,000 से 2,500 है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, ये कोई फिक्स थोड़ी है। अब जिस इतिहासकार ने पुस्तक लिखी उन्होंने अपने अपने हिसाब से अलग अलग चीजें लिख दी। चलिए अब यहां पर हमने बात कर ली कि भैया ये बताइए मध्य पाषाण काल का अध्ययन किसने किया था? सीएल कार्लाइल ने किया था 1900 या 1867 में। इसे हम और किस नाम से जानेंगे? आप कहेंगे सर इसे लघु स्टेन या इसे लघु लघु पाषाण काल के नाम से जानते हैं। लघु पाषाण काल भी कहा जाता है, लघु पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, के नाम से भी जाना जाता है, भी जानते हैं। चलिए लघु पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है कि सर इसमें अध्ययन हुआ तो क्या क्या पता चला? इसमें जो लोग थे वो तीर कमान का प्रयोग करना जान गए थे, जो तीर कमान का प्रयोग करना जान गए थे। तो जब वो तीर कमान चला रहे हैं इसका मतलब उन्हें शिकार का पूर्ण ज्ञान हो चुका है, यानी कि ये तीर कमान चलाना सीख चुके थे। तीर कमान धनुष का तीर कमान का प्रयोग करना सीख गए थे। प्रयोग यानी कि यूज ऑफ एरो एंड बॉब, यानी कि हम कहेंगे बॉब एंड एरो भी लिख सकते हैं। ठीक है आप बताइएगा सर बॉब एंड एरो यानी कि तीर को क्या बोलते हैं? एरो बोलते हैं। ठीक है क्या बोलेंगे? एरो। तो आप कहेंगे सर तीर कमान का प्रयोग करना सीख गए थे। जब ये तीर कमान का प्रयोग करना सीख गए तो मध्य पाषाण काल में इन्हें शिकार का पूर्ण ज्ञान हुआ, यानी कि अब इन्हें क्या है? आप कहेंगे ये सर शिकार करना भी सीख चुके थे। ठीक है ये क्या करना सीख गए थे? शिकार का ज्ञान हो चुका था, शिकार का ज्ञान था। पहले तो अल्प ज्ञान था, अब इन्हें शिकार का ज्ञान था, शिकार करना सीख गए थे। ठीक है इन्होंने शिकार करना सीख लिया था, इन्होंने ही पशुपालन स्टार्ट हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि सर पशुपालन किस काल में माना जाता है? पशुपालन यानी कि पेट जो पालतू जानवर थे इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? आप मुझे बताएंगे कि सर पेट पशुपालन इसके जो साक्ष्य है ना, जो एविडेंस हैं कि सर मध्य पाषाण काल में जो पशुओं के साक्ष्य हैं, जो एविडेंस हैं, ये एविडेंस कहाँ से मिले हैं बताइए मुझे। एविडेंसेस तो जैसे कि आदमगढ़ है, क्या है जी? आदमगढ़। आप कहेंगे आदमगढ़ कहाँ पड़ता है जी? आदमगढ़। तो आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और भैया बागौर, कौन सा? बागौर। अच्छा बागौर को क्या बोलते हैं? वाजौर भी बोला जाता है। क्या बागौर? इसे बाजौर भी कहा जाता है, बागौर बाजौर। ठीक है जी। तो साक्ष्य क्या मिले भैया? आप कहेंगे सर जो पालतू पशु थे, सबसे पहला जो पालतू पशु है, पालतू पशु कौन सा था? आप यहां पर बताएंगे सर जो प्रथम पालतू पशु मिला है उसके साक्ष्य मिले हैं वो कौन सा था? प्रथम पालतू पशु कौन सा था? आप कहेंगे सर कुत्ता। क्या था? कुत्ता डॉग। कि भैया मध्य पाषाण काल में पालतू पशुओं के साक्ष्य मिले और सबसे पहले जो पशु पाला गया था उसका नाम क्या था? कुत्ता, डॉग।
क्या नाम था जी उसका? डॉग, कुत्ता था। अब बात आती है नवपाषाण काल की। किसकी बात आ जाएगी? नवपाषाण काल की हम बात करेंगे कि सर नवपाषाण काल में क्या क्या चीजें हुई, जिसे हम बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे कि सर नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। नवपाषाण काल की बात होगी, न्यूलिथिक पीरियड की बात होगी। आप कहेंगे सर न्यूलिथिक पीरियड, जिसे न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है पीरियड, इसे और हम क्या कह सकते हैं? इसे न्यू स्टोन एज भी कहते हैं, न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है, ठीक है, कहते हैं। यहां तक लिख लेना भैया, क्या कहते हैं। चलिए अच्छे से पढ़ लिया। नवपाषाण काल के बारे में बात करेंगे कि सर ये बताइए यहाँ से क्या हुआ था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बहुत बार पूछा गया है, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सर पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार, का आविष्कार, आविष्कार जल्दी से बताइए कि सर पहिए का आविष्कार किस में हुआ था? चलिए भैया बताइए, इन्वेंशन ऑफ व्हील, जल्दी जल्दी से बताइए, इन्वेंशन ऑफ व्हील। आप कहेंगे सर इन्वेंशन ऑफ व्हील्स, पहिए का आविष्कार किस में हुआ है? आप कहेंगे सर पहिए का जो आविष्कार है वो किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। किस में? नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। चलिए अब बात आती है तांबे की खोज किस में हुई? तांबे की खोज, तांबे की खोज किस में होती है? कौन भैया बताएंगे? तांबे की खोज कौन से काल में तांबे की खोज की गई है? चलिए तांबे की खोज भैया, जिसे कॉपर कहते हैं, कॉपर किस में खोजा गया था? तो नवपाषाण काल में। कि भैया कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले? आप कहेंगे सर कृषि के साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य यहाँ से मिले मेहरगढ़। जो मेहरगढ़ है ना, मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। तो यहाँ से भैया किसके? कृषि के साक्ष्य मिले, यानी कि नवपाषाण के लोग अब कृषि करना भी सीख चुके थे। नवपाषाण काल के लोग जो है कृषि करना भी सीख चुके थे। चलिए बहुत बढ़िया। हम बात करते हैं कि सर यहाँ पर और चीजें होंगी कि सर पूजा, पूजा पाठ, पूजा पाठ भैया किसमें होने लगा था? वर्शिप, कि लोग जो है भगवान को पूजने लग गए थे, वर्शिप, ठीक है। अब ये किसको पूजते थे इसका कोई उल्लेख नहीं है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात कि इसका कोई उल्लेख नहीं है, यहां पर सिर्फ ये लिखा है। चलिए हिंदी में इसका दूसरा नाम न्यू स्टेन एज है, यानी कि नई, न्यू स्टेन एज का मतलब यही है, न्यू स्टोन एज मतलब नवपाषाण काल, ठीक है। इसको नवपाषाण, न्यू मतलब नया, पास स्टोन मतलब पत्थर या पाषाण, एज मतलब काल, ठीक है। नवपाषाण काल ही इसको इंग्लिश में बोला गया है। चलिए तो कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले? पाकिस्तान से। भैया उस समय पाकिस्तान थोड़ी बना था, वो तो भारत का हिस्सा था, वो तो भारत का ही हिस्सा था ना उस समय। चलिए अब ये हमने पढ़ लिए, ये बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली। यहां से हमने पढ़ लिया कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। देखिए अगर बात करेंगे तो अगर मैं ये बात कर लूं कि सर भारत में कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, भारत में कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आप मुझे क्या बताइएगा कि सर भारत में कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिल गए होंगे? बताइए कौन बता सकते हैं? तो यहां पर आप देखेंगे सर भारत में कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले। भारत में कृषि के साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य कोल्डी हवा से मिले। कहां से? कोल्डी हवा, कोल्डी हवा ये कहाँ है? प्रयागराज में। कहां पर? प्रयागराज। आप कहेंगे सर प्रयागराज, और प्रयागराज भैया यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। यहां से किसके? धान के साक्ष्य मिलते, धान, भूसी, पैडी, धान या भूसी, धान की भूसी यहां से मिली थी, जिसे भैया पैडी कहा जाता है। क्या कहते हैं जी?
आप कहेंगे सर पैडी कहते हैं। भूसी को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर पैडी कहते हैं। कृषि के साक्ष्य यहां से मिले थे। चलिए, मैं अब कुछ, ये तो हुआ जो तो थ्योरी मुझे करानी थी, अब मैं आपको बताऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड चीजें। एग्जाम ओरिएंटेड चीजें जैसे ये जो मैं अब आपको यहां पर दिखा रहा हूं, ये जो है ना, ये एसएससी, आप ध्यान रखना कि एसएससी इसी को पूछेगी। जो एसएससी है, एसएससी द्वारा जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू, उनको ध्यान में रखकर ये मैंने बताए हैं कि पुरापाषाण काल, जिसको इंग्लिश में मैंने लिख दिया, अब मैं रिवीजन करा रहा हूं। अज्ञात समय से लेकर 20 लाख, अज्ञात समय या 20 लाख बीसी से 12,000 बीसी तक, ये 12,000 बीसी से 6,000 बीसी तक, ये 4,000 बीसी से 2,500 बीसी तक। पुरापाषाण काल जिसका अध्ययन 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट द्वारा किया गया था, इसके अवशेष कहाँ मिले हैं, इसके अवशेष कहां मिले, आप कहेंगे सोहन घाटी में, अवशेष सोहन घाटी में, बेलन घाटी में, नर्मदा घाटी में, डीडवाना, डीडवाना राजस्थान में पड़ता है। कहां पड़ता है, राजस्थान में। चलिए, भीमबेटका की गुफाएं किस काल की हैं, आप कहेंगे सर भीमबेटका की गुफा पुरापाषाण काल में खोजी गई थी, और मतलब पुरापाषाण काल की मानी गई है, जिसकी खोज 1957 में बीएस वांकड़कर ने की थी। किसने की थी, बीएस वांकड़कर ने की थी, कि भीमबेटका की गुफा मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल की मानी गई है। ठीक है, किसकी मानी गई है, पुरापाषाण काल की मानी गई है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नवपाषाण काल ताम्रपाषाण काल के समय का ही है। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये किस लिए प्रसिद्ध है, भीमबेटका की गुफा किस लिए प्रसिद्ध है, आप कहेंगे सर शैल चित्रों के लिए, यानी कि चित्रकला के लिए। किसके लिए, चित्रकला के लिए फेमस। चलिए, हमने पढ़ लिया कि सर जो भीमबेटका की गुफा है, भीमबेटका की गुफा जिसकी खोज 1957 में बीएस वांकड़कर ने की थी, और ये किस लिए फेमस थी, ये फेमस थी शैल चित्रों के लिए। शैल चित्र का मतलब है पत्थरों पर जो आकृति बनाई जाती थी उसके लिए, चित्रकला के लिए, आर्ट्स के लिए। 2003 में विश्व धरोहर में शामिल की गई। किसमें, यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे हैं, बिल्कुल हैं। बाकी तो मैंने अपने हाथ से हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है, मैं केवल फैक्ट बता रहा हूं, ये मैं केवल फैक्ट बता रहा हूं। आज इसका इंग्लिश नहीं हो पाया है, मैंने आपको इंग्लिश में लिखवा दिया है वैसे तो, बाकी कल से आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। ठीक है भाई, ठीक है, मैंने तो खुद ही अपने हाथ से लिखकर पढ़ाया है। ठीक, हड्डी से बनी हुई प्रतिमा, ऐसे पूछा जाएगा कि पुरापाषाण काल में हड्डियों से बनी हुई मूर्ति कहां से मिली थी, तो आप कहेंगे बेलन घाटी से। और बेलन घाटी कहां पड़ता है, यूपी में। कहां पड़ता है, यूपी में। तो ये भी लिखने में कोई आपत्ति वाली बात नहीं होनी चाहिए कि सर पुरापाषाण काल का अध्ययन 1863 में हुआ, जिसके अवशेष सोन घाटी, बेलन घाटी, यूपी से। कहां से हुआ है, बेलन घाटी कहां पड़ता है, तो आप कहेंगे सर यूपी में पड़ता है। बेलन घाटी कहां पड़ेगा, आप कहेंगे सर यूपी में पड़ेगा। चलिए, नर्मदा डीडवाना कहां पड़ेगा, राजस्थान में पड़ेगा। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट तो आप नहीं ले पाएंगे। ठीक, 2004 में खोजा गया, बहुत बढ़िया बेटा। ऐसे गलत गलत मत पढ़ो, गलत गलत मत पढ़ो। 1957 में विष्णुधर के द्वारा, या विष्णु श्रीधर बांकड़कर के द्वारा इसकी खोज होती है। लिखने के बाद थम जरूर करना। बिल्कुल कृष्णा जी, ये फैक्ट ही तो है, ये क्या है, ये कोई, हाँ फैक्ट ही तो बता रहा हूं मैं। चलिए, अब बात करेंगे महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे पुरापाषाण काल के महत्वपूर्ण बिंदु। पुरापाषाण काल के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि आग की खोज कहां पर होती है, साक्ष्य चाऊ जो गोजियन नामक गुफा से मिले, शतुरमुर्ग के अंडे महाराष्ट्र से मिले, हथियारों का प्रयोग साक्ष्य के रूप में हुआ। साक्ष्य क्या है, हस्तकुठार या भैया कुल्हाड़ी, जो कहां पर मिली थी, पलवरम तमिलनाडु में। कहां पर, पलवरम तमिलनाडु में मिली। चलिए, अब यहां पर बात होगी सर पुरापाषाण काल के, बता रहा हूं ये मैं किसके, पुरापाषाण काल के,
पाषाण काल, काल, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं जी, एक्स बोलते हैं क्या, एक्स, ठीक है। कुठार एक्स ही बोलते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया, हैंड एक्स बोलेंगे, हस्त कुठार। होमोसेपियंस जो आधुनिक मानव का उदय है, जो हम और आप हैं, इसका उदय पुरापाषाण काल में हुआ। किसमें हुआ, पुरापाषाण काल में हुआ, ठीक है जी। क्या बोलेंगे भैया, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो जल्दी जल्दी से बताइएगा, हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। इसे हैंड एक्स भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, हैंड एक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, हस्त कुठार को। कि होमोसेपियंस जो आधुनिक मानव है, इसका उदय भी पुरापाषाण काल में हुआ, और शिकार का तो अल्प ज्ञान इन्हें था ही। ये वो हैं जो आपके एसएससी जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, ठीक है, दिल्ली पुलिस, उसमें पूछे गए हैं, उसमें ये सारी चीजें पूछे गए हैं। चलिए चलिए लिख लीजिए अच्छे से। सर नोट करने के लिए जगह नहीं, अरे भैया कॉपी के तो कॉपी तो होंगी, कॉपी में लिख लो। ये मैं फैक्ट बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछे गए। अभी जो मैंने पहले बताया वो पहले थ्योरी बता दी, पहले क्या बता दी, थ्योरी। बिल्कुल जी बिल्कुल भैया, ये बाईलैंग्वेज मिलेगी आपको कल से, ठीक है, कल से बाईलैंग्वेज मिलेगी। हमने यहां पर पढ़ लिया। अब आप मुझे बताइए कि मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड, इसका अध्ययन किसने किया था। यह अध्ययन हुआ है 1867 में, ठीक है। और इसके अवशेष कृष्णा घाटी से, सोन घाटी से, बेलन घाटी से, नेवासा महाराष्ट्र से सर्वप्रथम कुत्ते पालतू पशु बने, ठीक है। सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया, जिसके साक्ष्य आदमगढ़ से मिल गए, ठीक है। पशुपालन के साक्ष्य बागौर से मिले, बागौर भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। भारत में अस्थि पंजर का सब सर्वप्रथम अवशेष प्रतापगढ़ यूपी से मिला। कि सर जो हमारा कंकाल तंत्र है, जो हमारा कंकाल तंत्र है, ये इसका जो बॉडी है वो कहाँ से मिली थी, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। बूचड़ खाना, कसाई खाना, जहां पर जानवरों को काटा जाता है, ये मेहदा, मेहदा यूपी प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये भी कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, ठीक है जी। जो ये जगह है महदहा, मैदहा कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़ में। और मध्य पाषाण काल में औजार बनाने की तकनीक को क्या कहते थे, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ऑफ वेपन्स, इसे कहते थे फ्यूलरिंग। क्या कहते थे, फ्लूरिंग। क्या बोलते थे भैया इसको, फ्लूरिंग। आप कहेंगे सर इसे फ्लूरिंग कहा जाता था। क्या कहते थे भैया इसको, फ्लूरिंग कहते थे। चलिए बहुत बढ़िया। कि सर मध्य पाषाण काल, ये हैं आपके जो एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं, जो एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। अभी जो पहले पढ़ी वो थ्योरी हो गई टोटल, ये मैंने बता दिया मध्य पाषाण काल से आपके क्या क्या क्वेश्चंस आपके बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नवपाषाण काल। कि सर नवपाषाण काल की मैं बात करूंगा कि सर 1865 में जॉन लुबाक द्वारा नवपाषाण काल का, देखिए ये हमने वहां नहीं लिखा, यहां मिल गया, यहां मिल गया, ठीक है। प्रमुख औजार क्या है, औजार पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है। कृषि की शुरुआत कपास मेहरगढ़ से मिली, ठीक है। पहिए का आविष्कार हुआ, तांबे की खोज हुई, नाव का निर्माण हुआ। नाव का निर्माण किस काल में हुआ था, नाव का निर्माण किस काल में हुआ, आप कहेंगे सर नवपाषाण काल में। नाव मतलब शिपयार्ड या जहाज कह लें, शिप कह लें। कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से, और सबसे पहले जो मेहरगढ़ से जो साक्ष्य मिला है पशु का, वो थी भैंस। कि सर भैंस पालने के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, मेहरगढ़ से। चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा से मिले हैं, जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। चिरांद बिहार में है, जहां से हड्डियों के उपकरण मिले हैं। नवपाषाण काल में दक्षिण भारत में स्थल जो थे वो थे वेल्लारी, जो कर्नाटक में है। बुदिहल, टेक्कलकोट, राख के टीले मास्की और पिकली हल से मिले, जो कर्नाटक में है। घर बनाना किसने सीखा था सबसे पहले, नवपाषाण काल के लोगों ने सीखा था। मैंने भैया कहा है कि इसको आज जो है वो नहीं कर पाए थे इंग्लिश ट्रांसलेट, इसको कल मैं इंग्लिश में दे दूंगा, मैं इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करा के आपको दे दूंगा। कल से हम प्रॉपर इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। चलिए गौशाला के साक्ष्य,
मेहगड़ा उत्तर प्रदेश से मिले हैं, उत्तर प्रदेश से मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य भी मिले हैं मेहगड़ा से ही। एक जेडाइट पत्थर मिला है, जेडाइट पत्थर के साक्ष्य मिले हैं दाऊजी या दाऊजली हेडिंग से। दाऊजी हेडिंग कहाँ पड़ता है? असम के दीमा हसाओ जिले में पड़ता है। कहाँ पर? दीमा हसाओ जिला, दीमा हसाओ जिला असम में है, जहां से एक पत्थर मिला था जो सीजीएल में पूछा गया था, जेडाइट पत्थर कहां से मिला, तो वो कहां से मिला है। आप भैया इसको अभी चाहो तो मत लिखो, मैं इसको पीडीएफ में तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन इसको ट्रांसलेट भी करवा दूंगा आपके लिए, ठीक है? समझ रहे हैं आप? कौन कौन भैया नहीं लिख रहे? इसको आप चाहे पीडीएफ से लिख लेना, ये मिल जाएगी आपको पीडीएफ में। बाकी तो मैंने आपको ये चीजें करा ही दी हैं। चलिए, पाषाण काल के प्रमुख स्थल और हो गए, जैसे हथनौरा मध्य प्रदेश, यहां से मानव की खोपड़ी मिली, ठीक है, स्केटल मिला, और मिर्जापुर से औजार टूल्स मिले। मेहरगढ़ स्थल में घर जो बनाए जाते थे वो वर्गाकार और आयताकार होते थे। वर्ग मतलब समझते हैं, ऐसे करके स्क्वायर, आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर, और ये भैया स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्गाकार, रेक्टेंगुलर मतलब वर्ग आयताकार। अब लोह युग स्टार्ट हुआ है, लोह युग जो 1200 से लेकर 1200 बीसी से लेकर 200 बीसी तक है। इसके प्रमुख स्थल तेकलवाड़ा महाराष्ट्र में मिला, हल्लूर कर्नाटक में मिला, आदिचनलूर तमिलनाडु में मिला, राजा नल का टीला ये उत्तर प्रदेश में मिला। लोह युग के समकालीन जो सभ्यताएं थी वो ग्रीस सभ्यता थी, रोमन सभ्यता थी, फारस सभ्यता थी। नवपाषाण काल के साक्ष्य इन्हीं के समय, या मैं ये कह दूं कि सर लोह युग के समय नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, लोह युग के समय ही नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये जर्नल चीजें थी, इनको मैं आप लोगों को भैया बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, परेशान मत होना। आज केवल मैंने इंट्रो दिया है, ये मैंने केवल एक तरीके से इंट्रो दिया है, ठीक है? कल हम लोग हाथ से लिखकर पढ़ेंगे। मैं समझ गया आपकी समस्या, है ना? लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप इससे पढ़ रहे हैं ना, तो इससे आपको कंटेंट ज्यादा मिल जाएगा, कम समय में ज्यादा मिल जाएगा, कि भाई कम समय रहेगा और ये सारी चीजें मिल जाएंगी। समझ रहे हैं आप मेरी बातें? लिख कर पढ़ाऊंगा कल से, ठीक है? कल से मैं लिख कर पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो आप परेशान मत होना बिल्कुल भी माय डियर, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, है ना? ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो मैं फिर कल मिलूंगा आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।